चले जाएंगे। खबरदार जो तुमने इन 15 दिनों में इन चीजों को हाथ लगाया हो। अच्छा तो मैं क्या करूं? जो मैं करूंगी देख लो, ऐसी जबरदस्त तफरीक कराऊंगी कि उम्र भर याद रखोगी तुम। और तुम जो ये 15 दिनों के लिए इतने सारे कपड़े लेके जा रही हो, ये क्या है? ये देखो, ये चमक चमक वाले कपड़े हैं। क्या इरादे क्या तुम्हारे? इंसान को हर वक्त सारे इंतजामात रखने चाहिए। क्या पता कब किसी से कहाँ मुलाकात हो जाए, क्या हालात हो और कौन से जोड़े की जरूरत पड़ जाए। इसे दूर अंदेशी कहते हैं। मैं भी यही सोच रही थी, कितने अरसे बाद हम यूं कहते जा रहे हैं। हाँ, बस शादी के बाद गए थे। याद है हमारे पास सिर्फ 3000 रुपए थे और इतने से पैसों में हम कहाँ कहाँ गए थे। छोटे छोटे होटलों में ठहरे थे, सड़क के किनारे चारपाइयों वाले होटलों में खाना खाते थे। हाँ, मगर कितने अच्छे दिन थे। अब तो अगर हम 30 लाख भी लेकर निकले ना, तो इतनी बेफिक्री की तफरी नहीं हो सकती। याद है वो जब पहली मर्तबा तुम बस में सवार हुई थी? अच्छी तरह। और वो याद है जब कागान के करीब किसी गांव में हम लोग किसी की झोपड़ी में 2 दिन ठहरे थे। मैंने सुबह सुबह चाय बनाई थी, पराठा पकाया था। हाँ, वो पराठा भला मैं भूल सकता हूँ। बिल्कुल तख्ती की तरह सख्त था, किसी के सर पर दे मारो तो 2 टुकड़े हो जाएं। वाह 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 साहब, क्या पराठा था वो, वाह। और वो जो तूफान आया था वो याद है? हाँ। उन दिनों तो तुम दारा से भी ज्यादा डरपोक थी। और ये चांदी के जेवर याद है? ये वही गांव से हमने एक सुनार से खरीदे थे। भाई द वे, ये सारे जेवर क्या आप यूरोप ले जा रही हैं? अरे नहीं, तौबा करें, ये तो मैं ज़ारा को देने जा रही हूँ। ज़रूर बता रही थी वहाँ इन दिनों कोई शादी है। अच्छा है बच्चियां अटेंड कर लेंगी, जेवर पहन लेंगी। तो जेवर पहनना चाहिए, रखे रखे बेकार फजूल में पैसा जाया होता है। मेरा ख्याल है थोड़े बहुत आप भी साथ रख लें, गैर मुमालिक में जरूरत पड़ सकती है। बहुत है मेरे पास, मैं तो ये भी ज़ारा को देना चाह रही हूँ। ऐसे जेवरात तो मिस्र की मलका के पास होते थे। तुम्हारा कहने का मतलब है कि क्वीन विक्टोरिया क्लोपेट्रा जो थी वो हमारी रिश्तेदार थी। क्या पता, इतनी जबरदस्त रोमांटिक औरतें थी, तभी तो असर आया है मुझ पे। तुम शायद झांसी की रानी की रिश्तेदार होगी। ज़ारा ये पकड़ो बेटा, और सुनो बहुत संभाल के रखना ये जेवर। अम्मी इसको समझा देंगे ये रास्ते में किसी अजनबी से बातें नहीं करेगी। तुम्हारा बस चले ना, तुम मुझे किसी सूटकेस में बंद करके ताला लगा के सामान के साथ भिजवा दो, छुट्टी हो गई। अच्छा सुनो, तुम लोग जूबी को भी हरगिज मत सताना। खैर अम्मी, जूबी खाला को अब कौन सता सकता है। मैं कैसी लग रही हूँ? हर वक्त मुझे काला चश्मा लगा के रखना पड़ेगा। इसे जलने की बू आ रही है जोरदार। भाई बाज़ौक लोगों का दिल तो जलेगा। ये कौन खातून है भाई? है सनिया, ये क्या है? जी आप कमरे में जाएं और 1 मिनट में लिपस्टिक कम कर आए फौरन। जरा ये क्या है? मैंने रिजाइन कर दिया है। इन हालात में मैं यहां नहीं रह सकता। रिजाइन कर दिया? क्यों? अच्छा, जा रहो, खुश रहो, बेस्ट ऑफ लक। जाते हुए अपनी तनख्वाह वगैरह लेते जाना। कभी कभार मैं तुम्हें मिस करूंगा। मैं अभी नहीं जा रहा हूं। क्या मतलब? ऐसा है कि 1 महीने का नोटिस पीरियड है, उसके बाद ही जाऊंगा। अरे जहन्नुम में डालो नोटिस पीरियड। ठीक से जेवर ही नहीं बन पाया है। आइए आप अभी। ऐसा करो बीबी, तुम ये साड़ी पहन लो है, चंद रिश्तेदार खवातीन आ रही हैं चाय पे, जरा ठीक से तैयार हो गया ना। हाँ ये मैं पहन लूं? हाँ नई नवेली दुल्हन हो भाई, तुम्हें देखने आ रही, वो दिखाई भी देंगी। लो ये सब कुछ पहन कर मैं बैठ जाऊं? तुम्हें तो 24 घंटे ऐसे बने समरे रहना चाहिए। खैर से तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए। लो ये भी लो, ये भी पहन लो। हाँ ये भी पहनो और ये हार भी पहनो। भाई हमारे जमाने में तो लड़कियां साल साल भर दुल्हन बनी रहती थी। हेलो जैन, खफा हो मुझसे? आधी रात को यही पूछने के लिए फोन किया तुमने? हाँ इसीलिए किया। बताओ। मेरे खफा होने या ना होने से तुम पर क्या असर पड़ता है? तुम अपना काम करो, दूसरों की क्यों फिक्र करती हो? देखो अगर तुमने इसी तरह की बातें की ना तो मैं फोन बंद कर रही हूँ। हाँ बंद कर दो।
मुझे भी नींद आ रही है और मैं बेकार भी नहीं हूं कि जब तुम्हें फुर्सत मिले तो तुम मुझसे बात कर लो। ज़ारा अहमद, कारोबार अलग होता है और इंसानी रिश्ते अलग। जैन, और मैं आ सकती हूँ? आइए आइए, मैं जा सकता हूँ? जाइए जाइए। ये बनारसी साड़ी, ये जेवरात, ये मैं पहन सकती हूँ? मैं इस उम्र में? मैं समझा नहीं, आप ये पहनना चाहती हैं या नहीं पहनना चाहती? अगर मुझे मालूम होता कि शादी के बाद मुझे बनारसी साड़ियां और जेवरात पहनने पड़ेंगे तो मैं आपसे शादी हरगिज ना करूं। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ। यकीन मानिए, इस उस्ताद से पहले मुझे भी अंदाजा नहीं था कि हालात ये होंगे। अभी तक काम कर रही हूँ, 2 बज गए, सोना नहीं है? मेरा बहुत काम है, तुम जाके सो जाओ। जी नहीं, जब तक तुम नहीं सोगी मैं भी नहीं सोऊंगी। सुनिए, तंग मत करो, मैंने कहा ना मेरा बहुत काम पड़ा हुआ है। फोन उठाओ। रहने दो, ये तंग कर रहा है बहुत देर से। अच्छा जी, जो इतना काम तुम कर रही हो उसका क्या होगा? क्या मतलब क्या होगा? कुछ भी नहीं, बस ये काम करने से वक्त अच्छा गुजर जाता है और जाते जाते कुछ दे भी जाता है। पैसे, हाँ पैसे भी। और मेरे ख्याल में इसमें कोई बुराई नहीं है, खास करके जब हमें इस वक्त की जरूरत ही हो। और तुम जो ये यूनिवर्सिटी से आके उधर फिरती रहती हो, मेरे ऑफिस में आके मुझे हेल्प क्यों नहीं करती? जी नहीं, मुझे माफ करो, काम करते करते जो तुम्हारी शक्ल बन गई है ना, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। मेरी बहुत ज्यादा अच्छी है इससे। काम नहीं करोगी तो तुमने जो 10 गाड़ियां लेने का प्रोग्राम बनाया हुआ, वो उसका क्या होगा? जनाब, अगर मेरी किस्मत में 10 गाड़ियां लिखी ना तो कोई ना कोई अल्लाह का बंदा दे देगा, और अगर मेरी किस्मत में नहीं लिखी तो ना सही, मैं कोई रिक्शा ले लूंगी। बस रिक्शा ले लूंगी।